जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, इसके संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं सारे के सारे आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको ब्रिटिश गोरखा शासन कंप्लीट करवा दिया है, चंद पवार और उससे पहले जो भी ऐतिहासिक काल, ये सब मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके हमने डिटेल से क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन इसमें एक एक क्वेश्चन आपका टॉपिक पूछे गए प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो सबको याद होना चाहिए उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, सर हेनरी रैमजे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? ये की थी कालू सिंह मेहरा ने। इन्होंने हल्द्वानी में एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था? क्रांतिवीर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कालू सिंह मेहरा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन करेंगे, हर जितने भी टॉपिक है, टॉपिक जितने ऑप्शन दे रखे इनके बेस पर भी अभी क्वेश्चन आएंगे, तो धीरे धीरे करके हम करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? काली कुमाऊं में अंग्रेजों के खिलाफ एक गुप्त संगठन बनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो उसमें पूछ रहा है कि जो संगठन बनाया गया था तो उसमें किसने बनाया था? ये बनाया था कालू सिंह मेहरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। बिसुम गांव जो लोहाघाट में है के कालू सिंह मेहरा किस जिले से संबंधित है? तो ये चंपावत से। आपको ये तो नॉर्मल दे दिया। ठीक है, लोहाघाट आपको नहीं देना चाहिए ऑप्शन में, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये डिबेटिंग क्लब को भी दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी। और अल्मोड़ा अखबार कब निकला था? 1871 में। ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। अल्मोड़ा जिले में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? अभी मैंने बताया कब हुई थी, 1870 में। ठीक है, और इसी डिबेटिंग क्लब के माध्यम से एक अखबार निकलता जिसका नाम था अल्मोड़ा अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल जिले में बांटा गया था? ये 1891 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां है। गढ़वाल हितकरणी सभा की स्थापना कब हुई थी? गढ़वाल हितकरणी सभा की स्थापना 1901। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, तो गुजडू है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं का बोलेगा तो सल्टे या खुमाड़, ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे जो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। वर्ष 1903 में अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न है कौन? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां। वर्ष 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी स्वामी सत्यदेव परिजावरेचक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में। वैसे नॉर्मल होम रूल पूछेगा भारत में तो 1916 में, जबकि अल्मोड़ा या फिर उत्तराखंड बोलेगा तो 1914 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? होम रूल लीग अल्मोड़ा के संस्थापक सदस्य कौन थे? इसमें मोहन जोशी आते हैं, चिरंजी लाल आते हैं और हेमचंद्र आदि, ये सभी के सभी क्या थे? होम रूल लीग के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? 1916। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कुमाऊं का अधिवेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, कुमाऊं का पहला अधिवेशन जो आपका हुआ था वो हुआ था अल्मोड़ा में, और कब हुआ था? 1917 में। दूसरा कब हुआ था? 1918 में। ये हुआ था आपके हल्द्वानी में। ठीक है, 1918 में हुआ था और ये हुआ था हल्द्वानी में। तीसरा 1919 में हुआ था और ये हुआ था आपके कोटद्वार में।
चौथा हुआ था 1920 में, ये हुआ था आपके काशीपुर में। और पांचवा आपका हुआ था 1921 में, सॉरी 1923 में हुआ था, 1923 में हुआ था। और ये आपका कहाँ हुआ था, ये आपके हुआ था बनबसा खटीमा में, ठीक है, बनबसा। और लास्ट आपका 1926 में हुआ था, और वो आपका हुआ था रानीखेत में, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है। वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जयदत्त दोषी ने। और दूसरे ने किसने की थी, तो तारादत्त गैरवाला ने। तो ऐसे करके आप पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां है। अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो गांधी आश्रम की स्थापना किसने की, शांतिलाल त्रिवेदी ने। कब की थी, 1937 में। कब की थी, 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने अल्मोड़ा में जनौदा आश्रम में स्थापना की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया। तो गढ़वाल कांग्रेस पूछेगा तो 1918, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कांग्रेस के किस प्रसिद्ध नेता ने वर्ष 1920 में देहरादून आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो इन्होंने अपनी सर्वप्रथम जो यात्रा की थी जून 1929 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। गांधी जी की साबरमती से दांडी तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से सत्याग्रही उत्तराखंड से संबंधित थे। तो ये ज्योतिराम कांडपाल, भैरोदत्त जोशी और खड़क बहादुर, ये तीन के तीन थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। गांधी जी के सविनय अयोध्या आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में किस रियासत को छोड़कर जगह जगह तिरंगा फहराया गया था। तो टिहरी रियासत को छोड़कर बाकी सब जगह झंडा फहराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। तो ये कौसानी में रुके थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्न में से किस स्थान को गांधी जी ने भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी। तो एक जहां रहेंगे वहीं को कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा, कौसानी। क्वेश्चन नंबर 27 है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक चलाई गई थी, तब कहाँ चलाई गई थी, दाडा मांडी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। पेशावर कांड के नाटक वीर चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया। तब ये घटना कब की है। तो 23 अप्रैल 1930, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पेशावर कांड के हीरो कौन थे, अभी मैंने बताया वीर चंद सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के वो थे, क्या पेशावर कांड के नायक हीरो थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। वीर चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तब जो वीर चंद सिंह गढ़वाली के जो राइफल थी वो किसकी थे, 2/18, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है। पेशेवर कांड या पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने कब संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तिलाड़ी कांड या तिलहरी नरसंहार पूछेगा या तिलाड़ी कांड पूछेगा, दोनों एक ही हैं। ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 30 मई 1930 को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा आपको समझा नहीं रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को मैं 3 से 4 बार ले रखा है, तो इसलिए क्या होगा, आपका रिविजन होगा, ज्यादा आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। किस वर्ष उत्तराखंड के ब्रिटिश गढ़वाल के दुगड्डा में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। तो कब हुआ था, 1930 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस स्थान पर 19 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा जनता पर चलाई गई गोलियों के दौरान हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त पांडे शहीद हो गए थे। तब ये किस में हुई थी, देघाट कांड। ये कब हुआ था, 19 अगस्त 1942 को, ध्यान रखना, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किन शहीदों की स्मृति में कुमाड़ में प्रत्येक वर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है? ठीक है, कुमाड़ बोलेगा या सल्ट बोलेगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सल्ट बोले या खुमाड़ बोले दोनों एक ही है, क्योंकि खुमाड़ को ही हम क्या बोलते हैं, सल्ट बोलते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर दो लोगों की मनाई जाती है, एक गंगाराम एक खीमादेवी, दोनों के दोनों भाई थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। गंगाराम एवं खीमादेव की स्मृति में प्रत्येक वर्ष कुमाड़ में शहीद दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? ये 5 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो सल्ट या खुमाण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। आजाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में उत्तराखंड के कितने प्रतिशत सैनिक शामिल थे? तो 12% सैनिक क्या थे, शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। नेताजी सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा किस अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया था? किसे अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था बुद्धि शरण रावत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये वीर चंद सिंह नेगी है। ठीक है, वो गढ़वाली अलग है, नेगी अलग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे उत्तराखंड के जन आंदोलन। तो देखते हैं उत्तराखंड के जन आंदोलन। वर्ष 1917 में गढ़वाल में किस राष्ट्रीय नेता ने कुली बेगार या कुप्रथा के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया था? ठीक है, तो इसमें किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने संबंधित प्रावधान हल्द्वानी में कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन में रखा गया था, जिसका आयोजन हुआ था। अभी मैंने बताया था जो दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1918 में। पहला 17 में होता है, दूसरा 18 में। 18 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 1918 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। दिसंबर 1920 को कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुली बेगार आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 1920 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? चौथा अधिवेशन। और चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका काशीपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कुली बेगार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो ये बागेश्वर में हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कुली बेगार बर्दाश्त के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? तो इनको क्या करना पड़ता था? निःशुल्क सेवा करनी पड़ती थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। कुली बेगार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये बिसुन लोहाघाट से, बागेश्वर से, हल्द्वानी से, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ से हुआ आंदोलन स्टार्ट? ये हुआ था बागेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कुली बेगार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नहीं है? बीडी पांडे हैं, हरगोविंद पंत भी हैं, चिरंजी लाल भी हैं, दौलत राम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ये आगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना किसने की? किस कमिश्नर ने की थी? या ट्रेल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। डोला पाल के आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। डोला पाल के आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 1930 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने शुरू किया था? अभी आएगा क्वेश्चन, फिर आप बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। टिहरी में डोला पाल के आंदोलन संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था? शिल्पकारों से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। डोला पाल के आंदोलन के अंतर्गत दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था दयानंद भारती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, शिल्पकार शब्द बोलेगा तो आपको हरिप्रसाद टमटा करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मनोया लिखा है, इसमें टमटा लिख देना और ये नहीं होगा। ठीक है, अभी आएगा इसका क्वेश्चन भी। डोला पाल के आंदोलन
का नेतृत्व किसने किया था, तब आप करोगे दयानंद भारती। शिल्पकार शब्द किसने दिया, हरिप्रसाद टमटा जी ने दिया था। और जबकि डोला पाल के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये दयानंद भारती जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1939, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी, तो ये हुई थी सचदेव सुमन, दौलत राम और वीरचंद सिंह गढ़वाल, इन सभी के सहयोगों से, प्रयासों से किसकी स्थापना हुई थी, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। टिहरी राज्य आंदोलन का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व श्रीदेव सुमन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। वर्ष 1940 के आरंभ में हुए सड़क आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था मोटर मार्ग का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। वर्ष 1940 में हुए सड़क आंदोलन का उद्देश्य था, तो ये था गरुड़ से कर्णप्रयाग तक मोटर मार्ग का निर्माण, और दूसरा था लैंसडाउन से पौड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 26 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था, तो ये हुआ था श्रीदेव सुमन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है। श्रीदेव सुमन की मृत्यु के पश्चात टिहरी राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तब ये किया था दौलत राम ने, भोलू राम नौटियाल और नागेंद्र सकला ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ये सभी ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी भोलू राम नौटियाल व नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे, तो ये किस आंदोलन में हुए थे, कीर्ति नगर आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था, तब मानवेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। टिहरी रियासत में पौनी टूटी किस प्रकार का कर था, तो ये कहते हैं आयात निर्यात कर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है। यूकेपीएससी पीडी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो इसका विलय हुआ था 1 अगस्त 1949। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये किसानों से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 1955 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव किसने रखा था। ठीक है, तो ये किसने रखा था, एनडी तिवारी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था आपका उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। शराब विरोधी आंदोलन के दौरान नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया गया था। ठीक है, तो नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया गया था, 1984 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन है, अब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हमने उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन से लगभग यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर लिए, 68 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को कवर कीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि आपका जो पुलिस का पेपर है आप 3 अगस्त को चले गया। ठीक है, तो 3 अगस्त को आपका पुलिस का पेपर होगा, तब तक अपनी तैयारी पूरे अच्छे से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, साथ ही अगर आपको जुड़ना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, इसकी पीडीएफ भी मिलती रहेगी, और आने वाले फ्यूचर में हम टेस्ट सीरीज पे कराते रहते हैं। 1-2 टेस्ट हमने करवा दिए हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।